जय श्री कृष्ण सभी को। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। तो आज हम लोग यहाँ पर एक रियलिस्टिक टी पॉट को ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी ग्रेफाइट है सबसे पहले मैं उसे इरेज करूँगी। हल्के हल्के हाथों से इरेज करना है हमें। और अब मैं यहाँ पर लेयर बाय लेयर इसे कंप्लीट करूँगी। तो सबसे फर्स्ट लेयर मैंने यहाँ पर येलो कलर की दी है। जितनी ज़्यादा लेयर का यूज़ करेंगे हम उतनी ज़्यादा हमारी ड्राइंग रियलिस्टिक नज़र आएगी। ये जो पेपर मैं यूज़ कर रही हूँ 250 GSM का है और पेपर थोड़ा सा मोटा है यहाँ पर। इसमें मैं वाटर कलर का भी यूज़ कर सकती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर ब्रश पेन का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो लिक्विड होती है और उसका यूज़ मैं यहाँ पर इजीली कर सकती हूँ। और ये पेपर भी थोड़ा रफ़ है, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। इसका टेक्सचर जो है वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए मैं धीरे धीरे येलो कलर की लेयर किस तरह से दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं शेडो को दे रही हूँ और इसे मैं लेयर बाय लेयर देते हुए इसे डार्क करूँगी। तो ज़्यादा प्रेशर का यूज़ नहीं करना है लेयर देते वक्त और हल्के हल्के हाथों से ही लेयर्स का यूज़ करना है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने रियलिस्टिक बियर को ड्रॉ किया है तो प्लीज़ आप उसे मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। तो यहाँ मैं जिस भी पार्ट को ड्रॉ करूँगी वहाँ बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ग्रेफाइट को इरेज कर दूँगी। और अब मैं यहाँ पर ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ। इसके इस पार्ट को हम ब्राउन कलर से फिलअप करेंगे और यहाँ पर मैं ब्रश पेन का भी यूज़ करूँगी। इसे पूरी तरह से हम डॉम्स पेंसिल कलर से फिलअप करेंगे। तो डायरेक्शन को हमें उसी तरह से घुमाना है यहाँ पर जिस डायरेक्शन में हम पिक्चर को देख रहे हैं और पिक्चर के हर पार्ट को ध्यान से देखते हुए ही हमें यहाँ पर कलर करना है। और अब मैं इस पार्ट को धीरे धीरे लेयर्स देती रहूँगी। लाइट टू डार्क हमें जाना है यहाँ पर और धीरे धीरे ही ये डार्क होते जाएगा। जैसे जैसे हम लेयर्स बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे ये डार्क होते रहेगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर ब्रश पेन का भी यूज़ करूँगी। तो इस पार्ट में देखिए मुझे थोड़ा सा ब्लैक कलर करना है क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा डार्क है यहाँ पर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि इस तरह की सुंदर सुंदर ड्राइंग्स मैं आपके लिए लाती रहूं। और जैसा कि मैं आपको हर बार कहती हूँ कि आप बस मेरी ड्राइंग को देखा ही नहीं बल्कि मेरे साथ साथ इसे ड्रॉ और कलर भी किया कीजिए। यहाँ पर आप इसके किसी भी पार्ट को ड्रॉ कीजिए और जिस तरह से मैं यहाँ पर कलर्स की लेयर्स दे रही हूँ उसी तरह से मुझे देखते हुए लेयर्स देते रहिए। और यहाँ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस सेम ड्राइंग की। और अगर आपको ये सेम ड्राइंग को ड्रॉ करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इसकी पिक्चर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। यहाँ पर मैं अब ब्रश पेन का यूज़ कर रही हूँ और इसे थोड़ा सा मुझे डार्क करना है। मैं यहाँ पर ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ। किसी भी ड्राइंग को जो कि आप रियलिस्टिक दिखाना चाहते हो, उसे करने में समय लगता है। आपको उसे बहुत ही धीरे-धीरे और पेशेंस रखते हुए, स्लो जाते हुए उसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ भी मैं अब ब्रश पेन का यूज़ कर रही हूँ और एक लेयर मैं इसकी भी यहाँ पर दे रही हूँ और यहाँ मैं येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ। डायरेक्शन का हमें ध्यान रखना है। अपनी पेंसिल और पेन को उसी डायरेक्शन में घुमाना है जिससे कि वो 3D लुक दे, रियलिस्टिक लगे। तो यहाँ मैं किस तरह से इसमें लेयर्स दे रही हूँ, ये आपको यहाँ पर मैं समझा रही हूँ कि किस तरह से हमें कर्व करना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कर्व करते हुए ही कलर्स की लेयर्स दे रही हूँ यहाँ पर। जिस भी ड्राइंग को आप रियलिस्टिक दिखाना चाहते हैं, उसे आप डेली ध्यान से देखिए। जब आप उसे डेली प्रैक्टिस करोगे करने की, सेम ड्राइंग को, जैसे यहाँ पर मैं इस टी पॉट की बात करूँ तो यहाँ पर मैं बहुत छोटे-छोटे पार्ट्स को पहले कंप्लीट कर रही हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने इसके लिड को कंप्लीट किया है और अब मैं इसके हैंडल पर फोकस कर रही हूँ। तो यहाँ मैं जितनी लेयर हो सकती है, यहाँ पूरी तरह से देने की कोशिश कर रही हूँ। और जितना समय हम लगाते हैं किसी ड्राइंग को करने में, वहाँ हमें हर दिन कुछ ना कुछ डिटेल्स नज़र आती है। बस आप कंटिन्यू करते हुए इसे कंप्लीट ना करें, मतलब एक दिन में ही किसी एक ड्राइंग को कंप्लीट ना करें। इससे आपको उसमें जितनी भी डिटेलिंग है वो फर्स्ट डे आपको नज़र नहीं आएगी। हर दिन आप उस पिक्चर को ध्यान से देखते हुए जो भी डिटेल्स है उसे समझते हुए यहाँ अपनी ड्राइंग में अप्लाई कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए इस तरह से रियलिस्टिक ड्राइंग की। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आएगा और धीरे धीरे करके आप रियलिस्टिक से हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग भी बना सकोगे। बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और यहाँ आपको पेशेंस लेवल भी बहुत चाहिएगा। तो यहाँ मैं आपको इसे ज़ूम करके दिखा रही हूँ, यानी कि बहुत ही सामने से मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड की है जिससे आप एग्जैक्टली समझ पाओ कि मैं यहाँ पर किस तरह से कर्व कर रही हूँ। जैसे ये इस टी पॉट की बात करें तो मैं इसे 3 to 4 डेज़ में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। मैं यहाँ इस ड्राइंग को समय देने की पूरी कोशिश करूँगी और यहाँ पर मैं पूरी तरह से पेशेंस रखूँगी और इसे धीरे धीरे ही कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर मैं अब फिर से देखिए किस तरह से लेयर्स दे रही हूँ येलो कलर से और साथ ही साथ पेंसिल की जो ग्रेफाइट है उसे भी मैं यहाँ पर इरेज़ कर रही हूँ और इसके हैंडल में भी मैं
हल्के हल्के हाथों से पेंसिल को पीछे से पकड़ते हुए येलो कलर भी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और अब मैं यहाँ पर इसे धीरे धीरे करके डार्क करूँगी। तो यहाँ मैं अब ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ, ये डार्क ब्राउन है। तो यहाँ मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी चीज़ मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ उसे मैं आपको पूरी डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकूँ कि मैंने किस तरह से इस चीज़ को यूज़ किया है। और जितनी ज़्यादा हम लेयर्स देंगे उतनी ज़्यादा हमारी ड्राइंग अच्छी और खूबसूरत दिखेगी और बिल्कुल रियल नज़र आएगी। लेयर्स हमें बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही देना है और लाइट टू डार्क ही जाना है हमें। तो यहाँ मैं वाइट ब्रश पेन का यूज़ कर रही हूँ और इसे यहाँ पर ब्लेंड कर रही हूँ। वैसे तो ये बहुत छोटी चीज़ हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब हम बहुत देर तक किसी ड्राइंग में काम करते हैं तब हमारे हाथों में ग्रेफाइट और उसकी कलर्स लगते रहते हैं, जो कि हमें पता नहीं चलता। इसीलिए बीच बीच में हमें अपने हाथों को वॉश करते रहना है। इससे हमारी ड्राइंग में हमारे हाथों से कलर्स नहीं लगेंगी और जो ग्रेफाइट है वो भी यहाँ पर ब्लेंड नहीं होगी, क्योंकि हम हाथ को पेपर के ऊपर रख कर ही कलर करते हैं और ये कलर्स बार बार हमारे हाथों से ही लगकर हमारी ड्राइंग को ख़राब भी कर सकते हैं। इसीलिए इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। और यहाँ मैं एक ब्रश का भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो ब्रश पेन है हम जब उसका यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पर लिक्विड है और उसे ड्राई होने के बाद ही मैं यहाँ पर कलर्स की लेयर्स दे रही हूँ। और जो हम इरेज कर रहे हैं साथ ही साथ यहाँ पर, तो उसमें से कुछ भी यहाँ पर डस्ट पार्ट निकलता है उसे मैं ब्रश से ही यहाँ पर हटा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं हाथों से यहाँ पर हाथों का यूज़ करूँगी तो मेरे हाथों में इसकी कलर्स लग सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। और जब हम वाटर कलर या इस तरह के कलर्स भी कर रहे होते हैं तब भी हमें ब्रश का ही यूज़ करना चाहिए। और अब मैं यहाँ पर देखिए सेकेंड लेयर दे रही हूँ। तो यहाँ मैं वाइट कलर से भी लेयर्स दे रही हूँ और ब्राउन कलर का भी यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं इसके जो दोनों साइड वाले हैंडल पार्ट है उसे मैं ग्रे कलर से फिलअप कर रही हूँ। तो फर्स्ट लेयर मैंने ग्रे कलर की दी है। सेकेंड लेयर में यहाँ पर डिटेल्स देते हुए जहाँ पर भी डार्क और लाइट है मैं वो ध्यान में रखते हुए पेंसिल से ही यहाँ पर इसे फिलअप कर रही हूँ। तो यहाँ मैं एक दो लेयर इसकी भी दूँगी और उसके बाद मैं फिर से ब्रश पेन का यूज़ करके इसके इस पार्ट को कंप्लीट करूँगी। तो इसके इस पार्ट को भी मैं ब्रश पेन से ही फिलअप करूँगी पेंसिल की लेयर्स कंप्लीट होने के बाद। और यहाँ मैं ग्रे ब्रश पेन का यूज़ करूँगी। और अब मैं देखिए इसके नीचे वाले पार्ट में भी लेयर्स दे रही हूँ येलो कलर से और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही हमें लेयर्स को बढ़ाना है। और यहाँ मैं अब ऑरेंज कलर से भी एक लेयर दे रही हूँ।
पेंसिल को हमें बिल्कुल शार्प रखना है और जो लेयर्स हम दे रहे हैं वो बिल्कुल पास पास में ही होनी चाहिए, क्योंकि हम पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि गैप है, हमें बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ना है। यहाँ लेयर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पर ब्रश पेन का यूज़ किया है, और अगर उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर हमें लेयर्स देनी है, तो आप इसके ड्राई होने के बाद पेंसिल से फिर से लेयर्स दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही हमें लेयर्स देनी है। और अब मैं फिर से देखिए ब्लैक कलर को यहाँ पर फिलअप करने के बाद ब्रश पेन का यूज़ कर रही हूँ, और क्योंकि हम यहाँ पर ब्लैक कलर का यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल केयरफुली हमें ब्लैक कलर का यूज़ करना है। बहुत ही ध्यान से हमें ब्लैक कलर को अपनी ड्राइंग में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कलर है जो हमारी ड्राइंग को सुंदर भी दिखा सकता है और हमारी ड्राइंग को ख़राब भी कर सकता है। इसीलिए बहुत केयरफुली यूज़ करना है। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट 2 में। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए